हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम महात्मा गांधी द्वारा एक उनका लिखा हुआ लेख पढ़ेंगे जो उनके द्वारा लिखा गया है। हमारे इस पाठ का नाम है महात्मा गांधी। मेरे पिता करमचंद गांधी जी राजकोट के दीवान थे। मेरे कौन? महात्मा गांधी जी लिख रहे हैं। उनके पिता करमचंद गांधी जी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, सत्यप्रिय क्या होता है? सच बोलने वाला। सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय का साथ देते थे। माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह धार्मिक विचारों की महिला थी। बच्चों, धार्मिक का अर्थ है धर्म में विश्वास रखने वाला। पूजा पाठ किए बिना वह भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी जब पिताजी पोरबंदर से राजकोट आ गए, जहां पर पहले मैंने प्राथमिक पाठशाला फिर कस्बे के स्कूल से ही हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। मुझे याद नहीं है कि इस दौरान मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। शिक्षक का अर्थ होता है हमें पढ़ाने वाला, जो हमें शिक्षा देता है, यानी हमारे अध्यापक। तो गांधी जी लिखते हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। संकोची का अर्थ होता है अपनी बात अचानक से ना कहना, यानी कि बहुत देर से अपनी बात बाहर निकालना, उसे कहते हैं संकोची। एक बार पिताजी श्रवण प्रीत भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। प्रीत भक्ति क्या होती है? पिता की भक्ति। तो क्या हुआ? एक बार गांधी जी के पिताजी श्रवण प्रीत भक्ति नामक पुस्तक खरीद के लाए। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। शौक का अर्थ होता है इंटरेस्ट। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीरें दिखाने वाले लोग आया करते थे। याद है आपको? उस समय जगह जगह छोटी छोटी गाड़ियां घूमती थी जिसके अंदर झांक के पिक्चरें देखते थे, तस्वीरें होती थी उसके अंदर। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। तो गांधी जी ने बाइस्कोप के जरिए श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। एक बार मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा जिसका मेरे मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अत्यधिक का अर्थ होता है बहुत। मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठता था कि हम सभी हरिश्चंद्र की तरह हमेशा सत्य क्यों नहीं बोलते? उस दिन मैंने मन में ठान लिया। ठान का अर्थ है कि मैंने उस चीज को जान लिया कि अब मैं ऐसा करके रहूंगा। मैंने ठान लिया कि चाहे जितने भी कष्ट क्यों ना सहने पड़े, मैं जीवन में हमेशा सत्य बोलूंगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। स्वास्थ्य यानी हमारे शरीर के लिए। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली। तो क्या पता लगा गांधी जी को? उन्हें पता लगा पुस्तकों के जरिए कि घूमना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और तभी से उन्होंने घूमने की आदत डाल ली। और हरिश्चंद्र के नाटक और श्रवण कुमार की पिक्चर देखकर उनके मन में सत्य बोलने की इच्छा जगी और अपने बड़ों का आदर करने की इच्छा जगी। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई के लिए लिखावट का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। बच्चों, लिखावट का अर्थ होता है आपके लिखने की लिपि। यह गलत विचार मेरे मन में पता नहीं कहां से घर कर गया और आजीवन, यानी कि जीवन पर्यंत तक, आजीवन का अर्थ होता है जीवन पर्यंत,
आजीवन मेरे साथ रहा। यानी गांधी जी कहते हैं कि एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पता नहीं मेरे मन में ये क्यों आ गया कि पढ़ाई के लिए अच्छी लिखावट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये गलत था। यहाँ तक कि इंग्लैंड जाने तक भी। आगे चलकर जब मैं दूसरों की मोती जैसी सुंदर लिखावट देखता, तब मुझे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। मुझे एहसास हुआ कि बुरी लिखावट अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अपूर्ण यानी पूरी नहीं, यानी कि अधूरी शिक्षा। बाद में मैंने अपनी लिखावट को सुधारने की बहुत कोशिश की, परंतु इतनी पुरानी आदत जल्दी से सुधरती भी तो भी नहीं। तब मैंने महसूस किया कि सुंदर लिखावट अच्छी शिक्षा का एक बहुत ज़रूरी अंग है। मैं हमेशा इस बात की तरफ विशेष ध्यान देता था कि स्कूल में मेरा व्यवहार हमेशा ठीक व मुझसे कभी कोई भूल ना हो। गांधी जी कहते हैं, मैं हमेशा विद्यालय में बात का ध्यान रखता था कि मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा हो और मेरे से कोई भूल ना हो। यदि मुझसे कभी कोई भूल हो जाती थी तो मुझे इस बात का बेहद अफसोस रहता था। अफसोस का अर्थ होता है वो इस बात पर गिल्ट फील करते थे। एक बार जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में था तो मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस था कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मुझे मार का कोई दुख नहीं था। गांधी जी बताते हैं कि जब वो पहली या दूसरी कक्षा में थे तो उन्हें मार खानी पड़ी थी। मार खाने का उन्हें कोई दुख नहीं था, लेकिन उन्हें किस बात का दुख था कि उन्हें दंड का पात्र समझा गया। दूसरी बार जब मुझे सजा मिली थी तब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था। उस समय के हमारे हेडमास्टर साहब विद्यार्थियों को बहुत प्रिय थे। वे कड़ा अनुशासन रखते थे। अनुशासन का अर्थ होता है डिसिप्लिन। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। वे एक अच्छे अध्यापक थे। उन्होंने बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए क्रिकेट तथा व्यायाम अनिवार्य कर दिए थे, लेकिन मेरी इन सब में कोई रुचि नहीं थी। मैं अपने संकोची स्वभाव के कारण अनिवार्य होने से पहले कभी भी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने नहीं गया था। यानी कि जब तक व्यायाम करना अनिवार्य नहीं हो गया तब तक गांधी जी व्यायाम या क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं जाया करते थे। आगे चलकर मुझे एहसास हुआ कि व्यायाम में मेरी अरुचि गलत थी। अरुचि का अर्थ होता है रुचि ना होना। उस समय मेरा यह मानना था कि शिक्षण व व्यायाम का आपस में कोई संबंध नहीं है। गांधी जी ये मानते थे उस समय कि शिक्षण यानी शिक्षा और व्यायाम का आपस में कोई संबंध है ही नहीं, जो कि गलत था। मेरी समझ में आ गया था कि शिक्षण के साथ साथ व्यायाम भी अति आवश्यक है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था मेरे पिताजी को सेवा करने में रुचि होना। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं उनकी सेवा में लग जाया करता था। यानी गांधी जी की रुचि थी अपने पिता की सेवा करने में, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी वो अपने पिता की सेवा में लग जाया करते थे। स्कूल में व्यायाम अनिवार्य होने पर मेरे इस कार्य में बाधा होने लगी। यानी कि जब स्कूल में व्यायाम अनिवार्य हो गया तो उन्हें लगने लगा कि उनका काम नहीं हो रहा है। क्या काम? पिता की सेवा करने का काम उनसे नहीं हो पा रहा है। मैंने पिताजी की सेवा करने के लिए हेड मास्टर को व्यायाम से छुट्टी का प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र यानी कि जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो पत्र के माध्यम से करते हैं, उसे कहते हैं प्रार्थना पत्र। परंतु उन्होंने वह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार का अर्थ होता है स्वीकार ना करना। एक दिन शनिवार को जब स्कूल सुबह का था और सभी छात्रों को व्यायाम के लिए शाम 4 बजे दोबारा घर से स्कूल जाना था, मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में उस समय बादल थे, जिस कारण मैं वक्त का अनुमान सही नहीं लगा सका। मैं जब स्कूल पहुंचा तो सब जा चुके थे।
अगले दिन जब हेडमास्टर साहब ने मुझसे कारण पूछा तो मैंने सब सच सच बता दिया। हेडमास्टर साहब ने उसे नहीं माना तथा 1 या 2 आना जुर्माना लगा दिया। जुर्माना यानी गलत काम में करने पर हमें जुर्माना भरना पड़ता है, यानी कि दंड। मुझे इस बात का अत्यधिक दुख हुआ कि मैं झूठा बना। इस बात को सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं झूठा नहीं हूं, अतः मैं मान मार कर रह गया। तो बच्चों, इस पाठ में गांधी जी ने हमें हमेशा सत्य बोलने की प्रेरणा दी है। चाहे उन्हें उनकी बात को किसी ने माना नहीं माना, उन्हें दंड दिया गया, लेकिन फिर भी वह सत्य के मार्ग पर चलते रहे। उन्हें इस बात का तनिक भी पछतावा नहीं। अपने बड़ों की सेवा करना, सच बोलना और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, विशेषकर अपनी लिखाई पर ध्यान देना, इस पाठ में हमें इन सब बातों पर बल देने को कहा गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इस पाठ से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में इन सब बातों को उतारेंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।